कटनी में वरिष्ठ भाजपा नेता जबलपुर विकास प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष अर्थशास्त्री डॉक्टर विनोद मिश्रा ने केंद्र सरकार के बजट पर पत्रकारों से चर्चा की। कहा कि बजट आशावादी है, अधोसंरचना, मनरेगा, किसानों के लिए पर्याप्त धन दिया गया है, राजकोषीय नीतियां बेहतर हैं, स्वास्थ्य शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। पूर्वोत्तर के राज्यों में विकास तेजी से हो रहा है। मध्य प्रदेश को 98,000 करोड़ की राशि की गई है, 19,000 करोड़ सड़कों को दिया गया है। इस बजट में गरीबी रेखा के अंतर्गत लघु उद्योग संबंधित योजनाओं से गरीबों को लोन मुहैया कराने में जोर दिया गया और रक्षा संबंधित बजट का ज्यादा ख्याल रखा गया। बजट को देश हित में रखकर बनाया गया है। इस मौके पर पूर्व महापौर शशांक श्रीवास्तव, पूर्व मंत्री अलका जैन, पूर्व भाजपा अध्यक्ष राम रतन पायल, चेतन हिंदुजा, सुनील उपाध्याय आदि मौजूद रहे। इसके प्रादेशिक कार्यक्रम के अंतर्गत आज मध्य प्रदेश के बजट और केंद्र सरकार के बजट के संबंध में कटनी जिले में पत्रकार वार्ता, उसके साथ साथ हमारा बुद्धिजीवी सम्मेलन आयोजित होने वाला है। जो केंद्र सरकार का बजट है 24-25 का और मध्य प्रदेश का सरकार का जो बजट है, इस बजट की जो मूल अवधारणा है वो आर्थिक विकास को बनाए रखना है और हमने 4 एस्पेक्ट दिए हैं जिसको ज्ञान शब्द कहा गया है। GYAN, जी का मतलब होता है गरीब, वाई का मतलब होता है युवा, यूथ, ए का मतलब होता है अन्नदाता या किसान और एन का मतलब होता है नारी या महिला। मतलब ये जो बजट है ये ग्रोथ पर भी आधारित है और इसके साथ साथ समावेशित है, संतुलित बजट की अवधारणा को लेकर चल रहा है। मतलब हमने बजट में सभी वर्गों का ध्यान दिया है और उनको ध्यान में रखते हुए हमने विकास दर को बनाए रखने का प्रयास किया है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो मध्य प्रदेश सरकार का बजट है, केंद्र सरकार का बजट है, ये कल्याणकारी बजट है और निश्चित रूप से इससे इकोनॉमी जो रहेगी, जो हमने विकास दर 6.5% से 7% तक निर्धारित की है, उसको हम सरलता से प्राप्त करेंगे। ऐसा मैं समझता हूँ कि हमारे बजट का प्रावधान है। ठीक है। आज जिला अस्पताल मंदसौर के मैटरनिटी वार्ड में भर्ती बहनों से चर्चा की और अस्पताल प्रबंधन के द्वारा मिल रही सुविधाओं के बारे में उनका फीडबैक प्राप्त किया। निश्चित रूप से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन जी यादव के नेतृत्व में केंद्र और प्रदेश की सरकारों ने मातृ शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए ऐतिहासिक प्रयास किए हैं, जिसका परिणाम हम सबके समक्ष है। जबलपुर के पाटन तहसील अंतर्गत बुआर गांव से आज कुछ परिवारजन पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने एक लिखित शिकायत दी है कि हमारे गांव के कुछ दबंगों द्वारा मिलकर एक अकेला परिवार होने के कारण लगातार हमारे साथ दबंगाई दिखाई जाती है। वो परिवार के आदमियों के काम पर जाने के बाद शराब पीकर घर के अंदर छेड़खानी और उपद्रव करने की कोशिश की जाती है, जिससे परेशान होकर के पूर्व में पाटन थाने में भी शिकायत दी गई थी, पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई न होने पर वो आगे चलकर कि किसी भी बड़ी प्रकार की घटना ना हो, इसके लिए आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंच करके पीड़ित परिवार और महिला द्वारा पुलिस अधीक्षक के नाम आवेदन देकर के उचित न्याय और न्याय उचित कार्रवाई की मांग की है। ये हमारा परिवार पाटन थाना अंतर्गत ग्राम भुआरा में रहता है और आए दिन जब परिवार के लोग नहीं रहते हैं तो शर्मा परिवार के लोग आकर और हमारी बहन बेटियों को धमकाकर गाली गलौज देकर और भाग जाते हैं। कई बार ऐसी स्थिति आई कि हम लोग जब लोग वे हमारी बहन बेटियों को उपद्रव करके और अन्य गाली गलौज करके चले जाते हैं, जबकि एक बार महेंद्र सिंह को पीछे से लाठी मार दी थी। वो के चलते अभी बार बार तो इस परिवार पे दबाव बना रहे, क्योंकि शर्मा परिवार जो है बहुत बड़ा परिवार है और राजपूत परिवार के केवल इकलौते ये दोनों भाई हैं जो कि अपनी मजदूरी करके भरण पोषण करते हैं। जब भी ये मजदूरी को जाते हैं तब इनके घर में ये लोग अनियमितताएं आके करते हैं। अच्छा, प्रशासन को अपना थाने को बार बार पाटन थाने में शिकायत की, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसको लेकर उनके हौसला बुलंद हैं और पीड़ित परिवार को बार बार धमकी दी जा रही है कि आप ये FIR जो डाली है उसको आप उठा लें, नहीं तो आपके परिवार को हम बराबर कर देंगे। अपना नाम? ठाकुर बाबू सिंह, भारतीय जनता पार्टी, जिला ग्रामीण संयोजक। परिवार है वहाँ पे, राजपूत समाज है हम लोग। शर्मा परिवार आके हमारे घर में रोज़ परेशान करते हैं, मारपीट करते हैं और ये रिपोर्ट उठाने के लिए बोल रहे हैं। अगर नहीं उठा रहे हैं तो हम लोग के लिए जान से मारने की धमकी दे रहे हैं हमें। कौन सा गांव है, कहाँ से आए? गांव हमारा है, तहसील पाटन है और हम लोग ने कई बार रिपोर्ट भी अपनी दर्ज कराई है, जो वहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही है, इसलिए हम लोग SP ऑफिस आए। कौन सा थाना लगता है? थाना पाटन। क्यों मारपीट करते हैं? कोई बात विवाद नहीं है, ऐसे ही बातचीत कोई नहीं है।
अपना नाम? नाम कामनी राजपूत। ग्राम भुवारा थाना पाटन के अंतर्गत एक महिला अपने पति के साथ एक आवेदन देके गई है कि मोहल्ले के लोग जो है उनको काफ़ी परेशान कर रहे हैं और उनके पति को भी परेशान कर रहे हैं। उनके साथ मारपीट भी घटना हुई है। पूर्व में जो घटना हुई है उसमें थाना पाटन में अपराध भी दर्ज है और उसमें विवेचना की गई है और विधि संगत उसमें कार्रवाई पूर्ण कर ली गई है। लेकिन उसी अपराध को लेके उसी FIR को लेके जो है इनके द्वारा उनको परेशान करने के संबंध में आवेदन दिया गया है और इस आवेदन को हमने STOP पाटन को भेजा है उसकी तथ्यों पे जांच करने के लिए और विधि संगत कार्रवाई की जाएगी।